नमस्कार सर। सर मेरा नाम रावताराम जटिया है। मैं चौटन जिला बाड़मेर का रहवासी हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव में पिछले 4 साल से काम कर रहा था और संजीवनी में भी बतौर एजेंट का दोनों क्रेडिट कोऑपरेटिव में एजेंट का काम करता था। वैसे तो मैं मजदूरी करता था, पहले कारीगर का काम करता था, सीमेंट का कारीगर था। मैंने बैंक में खाते थे मेरे, मैं आता था, जाता था, देखता था सोसाइटी अच्छी चल रही है, ब्याज भी अच्छा मिल रहा है, ऐसे खाते चलते थे। फिर मैंने सोचा सरकार की देख रेख में चल रही है, पुरानी क्रेडिट कोऑपरेटिव है, सरकार की देख रेख में चल रही है, इसका सरकार इसके ऊपर पूरा नियंत्रण है, इसीलिए मैंने भी इस सोसाइटी में एजेंसी लेकर मैंने भी काम शुरू कर दिया। सर मैंने काम शुरू किया, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मामा, जो मेरे रिलेशनशिप में थे, पूरा जितना भी मेरे एंटर में था, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं किया। कभी ज़िंदगी में हालात कैसे भी रहे हो सर, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से धोखा नहीं किया। मेरे से सब मेरे को सब जानते थे कि अच्छा लड़का है, कोई धोखा नहीं देगा। मैंने ऐसे करके मैंने उनसे कोई खाते लिए, कोई एफडी ली, उनसे निवेश करवाया। करीबन मैंने 2-3 साल काम किया। 3 साल काम करने के में लगभग 80 लाख रुपए का मैंने निवेश किया सर। 80 लाख का निवेश किया। टेम पैसे भी मिल रहे थे, आरडी एफडी मैच्योर होती थी, टेम पे पैसे भी मिलते थे, कोई बात की दिक्कत नहीं थी। पता नहीं इन सरकार की गलत नीतियों के कारण कैसे ऑडिट करते थे, कैसे इनकी इंक्वायरी करते थे, पता नहीं। उस न्यूज़ के कारण पूरा हमारे सोसाइटी और हमारे लोगों के विश्वास का पट्टा बैठ गया और करते करते लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। कोई कहता है जिम्मेदारी तेरी थी, पैसे ला कर दो। मैंने मेरी ज़िंदगी में 8-10 लाख रुपए कमाए थे, जो सबसे पहले मैंने ही किए थे इस सोसाइटी में। 2019 में मेरे 5 लाख रुपए पूरे होने को आए थे, वो भी नहीं मिल पाए। लोगों, मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, उनकी नज़रों में मैं इतना गिर चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता क्या करूँ। मेरी एक बहन है, मेरा बहनोई, उसका कोई 3-4 लाख रुपए था, उसने यहाँ आकर झगड़ा किया। मैंने मेरे घर बेचने की नौबत आ गई। फिर लोगों ने समझा बुझा कर वो मामला शांत करवाया। तो आज 2 साल हो गए मेरे बहनोई ना तो मेरी बहन को मेरे घर पे भेजते हैं, ना आ पाते हैं, ना मेरे से कोई बात करते हैं। ऐसे तो ये तो एक रिश्ता बता रहा हूँ सर, ये तो बहुत, कोई मामा है, कोई काका है, कोई चाचा है, कोई छोटे भाई की बहू है, कोई जितने भी रिलेशिप फूफा है, बुआ है, इन सब के मैंने इन्वेस्ट किए थे पैसे। अब ये सोसाइटी जो पिछले 20 साल से चल रही थी, आदर्श क्रेडिट और संजीवनी क्रेडिट पिछले 10 साल से काम कर रही थी। सरकार की देख रेख में चल रही थी। हम भी काम करते करते देखते थे कि भाई अपना रिटर्न भरो, तो रिटर्न भरते तो हमारा रिटर्न वापस आता था, वो सरकारी महकमे से आता था। ऐसे कोई चोरी छुपे तो ये कोई बैंक चलती थी। अगर आपको
बंद ही करनी थी, इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, तो पहले तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारी थे, जो इसको ऊंचे दर्जे के अवार्ड देते थे कि इसका काम अच्छा है, इस सोसाइटी ये अवार्ड दे दो, ये नेशनल अवार्ड दे दो, मंच में बुला कर अवार्ड देते थे। तो हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी जानते थे कि भाई अच्छा काम है, इसमें कोई दिक्कत वाले काम है नहीं, सरकार की इसमें पूरी हस्तक्षेप है, और हमने दिल खोलकर काम किया। अब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी को मेरा एक संदेश है कि मोदी जी, इस सोसाइटियों को आप इनसे जो जुड़े हुए लोगों को आप समझो, उनका दर्द समझो। आप अगर चाहो तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये 370 और ये जो राम मंदिर का मामला उससे तो कहीं गुना छोटा मामला है। हमें हमारा पैसा दिलवा दो, हमें न्याय दिलवा दो, और हमें भरोसा है मोदी जी तक ये बात पहुंच गई। मोदी जी ने पूरा संज्ञान ले लिया इस बात का, तो मोदी जी, हमें विश्वास है ये हमें दिलवा देंगे। हमारा पैसा, मेहनत की मजदूरी का पैसा, मैंने खून पसीना करके मैंने खुद का डाला, मैंने 8-10 लाख रुपए मैंने लोगों से इन्वेस्ट करवाया, वो लोग मेरे जीना आराम करे। मेरे पड़ोसी इतने सुबह जाते हैं मजदूरी करके, पत्थर सीमेंट का काम करते थे, जितने भी काम करते थे मेरे यूनियन के, वो सब मेरे से जुड़े हुए थे। वो आते आज कहते रावता पैसा दे, हमें कुछ भी कर, हमें बैंक नहीं जानते थे, आपको जानते हैं, हमें हमारा पैसा दो। कोई कहता मेरे बच्चे की शादी करनी है, कोई कहता मेरी बच्ची का शादी करनी है, कोई स्कूल की फीस के बारे में बताता है। मेरे 2 बच्चे, एक 15 साल का लड़का है, 9वीं में पढ़ता है, और 9 साल की बच्ची है, वो 6वीं में पढ़ती है। पहले आदर्श स्कूल में पढ़ती थी, आदर्श स्कूल में पढ़ाई करते थे। पिछले 2 साल से मैंने उन बच्चों को स्कूल में निकाल के सरकारी स्कूल में इनको भर्ती करवाया। क्यों? कि पैसों की किल्लत थी, पैसा था जो लगा दिया, अब पैसा है नहीं बच्चों को सरकारी स्कूल में। और मेरे को पहले पता भी नहीं था कि सरकारी स्कूल की ये हालत है। मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाकर देखा तो पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। क्या करूं? अब जाता हूं, देखता हूं, पेरेंट्स ज़्यादा तो नहीं आते, गिने चुने कोई आते हैं तो उनसे बात करता हूं, या ये देखो स्कूलों की कितना बजट आता है सरकार का, ये स्कूलों की हालत देखो। कोई इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है सर। संसद में बिल तो पारित हो जाता है, पास हो जाता है, बहस हो जाती है, मैं भी सुनता हूँ संसद में, हर सांसद को सुनता हूँ, हर मंत्री को सुनता हूँ। वैसे वो संसद तक ही सीमित है, उससे आगे कोई जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। कृपया मेरी निवेदन है, हमारे यहाँ के सांसद श्री कैलाश चौधरी मंत्री भी है, जल नहीं किसान मंत्री है, उनसे भी 2 बार जाकर मिलके आए हैं। हम हमारे सोसाइटी के 8-10 जने मिलकर जाकर उनको भी अपना दर्द सुनाकर आए थे। सर अब क्या करें, ऐसी हालत हो गई है, अब तो जीना मुश्किल हो गया सर। इससे तो अच्छा है, अब आत्महत्या एक बहुत बड़ा घिनौना पाप है। तो कभी कभी अंदर सोते सोते ऐसे सोचता हूँ अपनी रासलीला खत्म कर दूं, पर नहीं, दिल नहीं मानता। नहीं,
मैं लड़ूंगा, जब तक जान है जब तक लड़ूंगा। मेरा पैसा हक का है तो मुझे मिल जाएगा, यही विश्वास लेकर बैठे हैं। आपसे निवेदन है, भदौरिया साहब जी, आप जो बातें कर रहे थे, मैंने आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। आप जो बात कर रहे थे उस बात में दम भी था, और हमें उम्मीद है कि आप जैसे लोग, अगर मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, इससे आगे मैंने पढ़ाई नहीं की। आप जैसे लोग अगर चाहेंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा, और हमारा खून पसीने का पैसा भी मिलेगा। क्या करूं, दर्द तो बहुत है, इससे आगे तो अब लंबी कहानी है, क्या किस किस का आपको सुनाऊं, पर इतने में आप अगर समझाओ हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, तो अच्छी बात है सर। नहीं तो जिंदगी तो 40 साल की उम्र हो गई है मेरी, कभी किसी से हालात कैसे भी रहे, कभी किसी से ना तो दगा किया ना ठगी की। अब इस सोसाइटी और इस सिस्टम, देश का सिस्टम है जो, इस सिस्टम के कारण मैं कंटाले गया हूँ, इतना तंग आ गया हूँ। देखता हूँ कैसे जी रहे हैं। मैंने 18 साल की उम्र में वोट, हमारे लोकतंत्र देश के अंदर 18 साल में वोट देने की हमें परमिशन मिलती है। मैं 18 साल से रेगुलर हर किसी भी तरह, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, ग्राम पंचायत, किसी भी तरह की वोटिंग होती है, मैं उत्साह से जाता हूँ, कपड़े धज के मैं जो एकदम आलीशान जाकर अपना वोट देकर आता हूँ। अब मैंने इस सिस्टम पर इतना दिल उठ गया है मेरा, अब मैं जिंदगी में चाह रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी वोट देने घर से बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों वोट क्यों दे? वोट हम इसलिए देते हैं कि हमारा सिस्टम मजबूत हो, हमारा सिस्टम आलीशान हो, हमें न्याय मिले हर तरीके से, हर मोड़ पे हमें न्याय मिले, अन्याय नहीं हो हमारे साथ। इससे बड़ा अन्याय तो सर, वो तो हम जानते हैं कि हमारा दिल जानता है, इतना अन्याय हुआ है हमारे साथ। धन्यवाद सर।